विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और वहां उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ। काफ़ी गर्मजोशी से मुलाकात की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। मुलाकात दोनों के बीच चल रही है और ये मुलाकात काफ़ी अहमियत रखती है। इससे पहले सुषमा स्वराज गई थी दरअसल हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जो अफगानिस्तान को लेकर है, लेकिन ये मुलाकात बहुत अहमियत रखती है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ, और नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वन-ऑन-वन मुलाकात होगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के साथ। लेकिन नवाज शरीफ और सुषमा स्वराज के साथ भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर को आप देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी जो प्रतिनिधिमंडल है वो मौजूद था। मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्मजोशी फिलहाल दिखाई दे रही है और सकारात्मक दिशा में बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं। जो सरताज अजीज जो सलाहकार हैं नवाज शरीफ के, उनके बीच और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच जो मुलाकात होनी है, इस मुलाकात के बाद उसको भी काफ़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि उसके बाद निकलकर सामने आएगा कि किस दिशा में आगे बढ़ेगी अब बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या समग्र बातचीत यानी कॉम्पोजिट डायलॉग एक बार फिर से शुरू होगा, किस तरह से शुरू होगा। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, एक बड़ा सवाल लेकिन लगातार जो इससे पहले आपने उठाया, और वो सवाल जो विपक्ष के नेता हैं वो भी उठाते रहे, और एक वाजिब चिंता भी है भारत की। उस चिंता को क्या फिलहाल दरकिरार किया गया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का क्या रुख रहने वाला है? नहीं, अगर आप देखें पिछला इतिहास हमारा, तो लगातार यही, चाहे जो भी सरकार हो, जिस पार्टी की भी हो, ये रवैया सरकारों का यही रहा है। खासतौर से 1972 के बाद से देखें, शिमला समझौता जब हुआ, जब लगता है कि बातचीत बड़ी सकारात्मक दिशा में जा रही है, दोनों देशों के संबंध सुधर सकते हैं, तभी पाकिस्तान की ओर से कोई ऐसी घटना हो जाती है बड़ी कि माहौल खराब हो जाता है। अब इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा ये अभी से तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन पाकिस्तान के रवैये में, खासतौर से उनकी सेना और आईएसआई के रवैये में कोई अंतर आया है, इसका कोई प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया। प्रदीप जी, फिर भारत के पास विकल्प भी क्या है? बातचीत से ही तो रिश्ते सुधर सकते हैं, तो बातचीत को तो नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, भले ही अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई नकारात्मक कदम उठाया जाता है तो रोकी जा सकती है बातचीत। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और यही हम कर रहे हैं 65-67 साल से। इसके अलावा हमने क्या किया है? हमने 3 युद्ध लड़ लिए, उसके बाद भी बातचीत करते रहे। मुंबई पर हमला हुआ, उसके बाद भी बातचीत करते रहे। घुसपैठ हो रही है, तब भी 26 साल से प्रॉक्सी वार झेल रहे हैं, तब भी बात कर रहे हैं। तो बातचीत करते रहने में कोई हर्ज नहीं है। सवाल ये है कि दूसरा पक्ष जब तक इस बात को रियलाइज नहीं करेगा कि दोनों देशों के संबंध सुधरने में हमारा भी हित है, हमारे लिए भी अच्छा है, तब तक ये बातचीत किसी फ्रूटफुल नतीजे तक पहुंचना मुश्किल लगती है। जी, विवेक काटजू जी, आपका क्या मत है? क्योंकि ये जो खदशे, ये जो शंकाएं हैं वो लगातार रहती हैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच। क्या अभी कुछ बदला है पाकिस्तान के रवैये में, या बदल सकता है? उसकी कोई संभावना है? देखिए, बदल सकने को तो कुछ भी बदल सकता है, लेकिन आज तक पाकिस्तान की सेना की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं आया। हाँ, बातचीत हो, लेकिन बातचीत कैसे हो? ऊफा में भी एक तरीका बनाया गया था, पाकिस्तान ने उस तरीके को नकार दिया, तब भी हमने लोच दिखा के बातचीत की। अब ये क्या आश्वासन है कि बातचीत से संबंध बदलेंगे? तो बातचीत कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता है। हमें इतिहास साक्षी है कि बातचीत से, कि बस बातचीत हो जाए और इससे संबंध सुधर जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता है। बुनियादी बात यह है, और उस पर हमारी जनता को हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि क्या पाकिस्तानी सेना का रवैया बदल रहा है या नहीं। अब एक मसला मैं आपसे कहूं, पाकिस्तानी सेना ने व्यापार पर, भारत पाकिस्तान के व्यापार पर एक किस्म से रोक लगाई हुई है कि पूर्ण रूप से व्यापार नहीं हो। पाकिस्तान ने हमें MFN स्टेटस नहीं दिया है, और वो पाकिस्तानी सेना की वजह से नवाज शरीफ चाहते हैं। अब ये देखना है कि क्या अगले कुछ हफ्तों में, 1-2 महीने में, या अभी सुषमा जी की विजिट के दौरे के बाद, क्या पाकिस्तानी सेना का रवैया व्यापार के विषय में कुछ बदलेगा? क्या पूर्ण रूप से अब व्यापार हो पाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में? ये एक मामला ऐसा है जो कि मैं
उस पर नजर रखता हूं, क्योंकि उससे मुझे कुछ संकेत मिलेगा और मैं समझता हूं देश को कुछ संकेत मिलेगा कि क्या रिश्तों में तब्दीली वाकई मतलब आपके मुताबिक उससे ये संकेत मिलेगा कि पाकिस्तान की सेना भी कुछ लोच पैदा कर रही है या नहीं अपने रुख में भारत के प्रति। बिल्कुल सही कहा जी, लेकिन प्रदीप जी, जहां व्यापार पर नजर रखने की बात कह रहे हैं विवेक काटजू जी, और वो बहुत अहमियत रखता है कि अगर सेना रोक रही है तो सेना क्या फिलहाल कुछ कदम पीछे खींच रही है भारत को लेकर, लेकिन आतंकवाद पर भारत की मौजूदा सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। तो अब क्या बदल गया है? जब बातचीत रोकी गई थी तब से अब नहीं, कोई बदलाव नहीं। मतलब कम से कम प्रत्यक्ष तौर पर तो हम लोगों को दिखाई नहीं देता कि क्या बदल गया है। पाकिस्तान के रुख में बदलाव आया है, उसकी सेना के रुख में बदलाव आया है, उनकी रणनीति बदली है, नीति बदली है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन एक चीज़ केवल बदली हुई नज़र आती है कि पेरिस पर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान एक तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव में है। मुझे लगता है कि इस बातचीत में उसकी भी भूमिका है। आप देखिए, जब जब इस तरह की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होती है कि आतंकवाद पर बाकी देश एकजुट होने लगते हैं, कार्रवाई की बात होने लगती है, तब पाकिस्तान थोड़ा सा लचीला रुख दिखाता है और भारत से बातचीत के लिए तैयार हो जाता है। उसकी वजह यह है कि उस मनोवैज्ञानिक दबाव को वो हटाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम भी शिकार हैं आतंकवाद के और हम भारत से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। मेरा यह कहना है कि बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, जरूर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पक्ष में कुछ नतीजा भी निकलना चाहिए, मतलब भारत के पक्ष में कुछ बाहर निकल कर आना चाहिए उस बातचीत से। लेकिन विवेक काटजू जी, एक अहम बात प्रदीप जी फिलहाल कह रहे हैं कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव पाकिस्तान पे इस समय है, पेरिस में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद। तो क्या भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर कुछ और दबाव बनाकर हासिल कर सके, कुछ कदम आगे बढ़ सके आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए? इस पे मेरी राय, मैं बहुत इज्जत करता हूँ प्रदीप जी की, लेकिन मेरी राय तो कुछ अलग। दरअसल पेरिस में जो आतंकवादी हमले हुए उसकी कड़ी यूरोपीय और अमरीकी देश सीरिया से जोड़ते हैं, सूरिया से जोड़ते हैं, पाकिस्तान से नहीं, वो आईसिस से जोड़ते हैं। और इस वक्त उनका जो फोकस है वो आईसिस पर है, तो इसलिए पाकिस्तान को कुछ स्पेस मिली है, कुछ उनको जगह मिली है और उसका वो फायदा उठाना चाह रहे हैं। वो तो हमेशा यही कहते हैं, जैसे प्रदीप जी ने सही कहा कि हम भी आतंकवाद के शिकार हैं। दरअसल ये बात जो हमें उजागर करनी है वो ये कि पाकिस्तान का आतंकवाद उसी का बनाया हुआ है, जो बीज उन्होंने बोए हैं आज वही फसल वो काट रहे हैं। और लेकिन जो भारत में आतंकवाद हो रहा है वो पाकिस्तान से है, तो इसलिए दोनों आतंकवाद में बहुत ही फर्क है और इसको कभी भी हमें दबाना नहीं चाहिए। इस मामले को हमें उजागर करना चाहिए। तो आप अभी क्या दबा रहा है भारत इस मामले को? क्या भारत अपने कदम पीछे खींच रहा है इस मुद्दे पर? क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि भारत ने तो अपना रुख काफी कड़ा रखा है इस मुद्दे पर? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है कि हमने कोई इस पे कदम पीछे किया है, लेकिन अब जब सुषमा जी वापस आएंगी तब हमें, जब संसद में वो बयान देंगी जैसे कि सरकार ने कहा है, तब ये पता चलेगा कि उन्होंने आतंकवाद पर क्या कहा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आतंकवाद पर वो दृढ़ता से अब भारत की बात रखेंगी। लेकिन मैं ये देखूंगा और मुझे लगता है संसद और जनता ये जानना चाहेगी कि पाकिस्तान ने कैसे आश्वासन दिए हैं और हमें कैसे ये भरोसा हो कि वो आश्वासन कार्यान्वित हो, क्योंकि अभी तक तो कभी कार्यान्वित हुए नहीं। 2004 में आश्वासन दिया था वाजपेयी जी को मुशर्रफ ने, उसके बाद का इतिहास तो सबको मालूम है। प्रदीप जी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये जो मुलाकात फिलहाल हो रही है और मुलाकात इसके बाद सरताज अजीज से भी होनी है, सुषमा स्वराज की, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या निकल कर आए इससे, जिससे भारत को कुछ और उम्मीद हो, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते? देखिए, भारत को उम्मीद एक ही मोर्चे पर होगी। अगर आतंकवाद के मुद्दे पर, घुसपैठ, सीमा पार से घुसपैठ के मुद्दे पर पाकिस्तान अपने रुख में बदलाव का संकेत देता है तो भारत के लिए ये सकारात्मक बात है। भारत को बात को और आगे बढ़ाना चाहिए और इसका नतीजा निकल सकता है। लेकिन फिर मैं वही उसी बात को दोहराऊंगा कि अभी तक पाकिस्तान की ओर से इस तरह का कोई संकेत ठोस मिला नहीं है। अब इस बातचीत से मिलता है। हमको ये उम्मीद उफा में भी हुई थी कि पाकिस्तान का रुख बदलेगा। अभी काटजू साहब ने जो कहा मुशर्रफ के समय की बात, उस समय भी हमको उम्मीद हुई थी। जब वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर गए थे
तब भी उम्मीद हुई थी, अब भी उम्मीद है कि कुछ बदलेगा। ठीक है, शायद मतलब पिछली सीमा गलतियों पार से से पाकिस्तान ने आतंकवाद में कुछ सीखा हो। कुछ कमी आए तो आपको लगेगा कि हम कुछ कदम आगे बढ़े। संक्षेप में विवेक काटजू जी, आपको क्या उम्मीद है कि क्या निकल कर आना चाहिए जिससे भारत के पक्ष में बात आगे बढ़ेगी? देखिए, पहली चीज तो आतंकवाद, हमें आश्वासन मिलने हैं, वो आश्वासन जमीन पर हमें दिखें, मुख्य मुद्दा तो वो है। उसके बाद हमें देखना है कि पाकिस्तान की सेना, क्योंकि नवाज शरीफ इतने महत्वपूर्ण नहीं है, राहिल शरीफ हैं, जनरल राहिल शरीफ वहाँ के सेना अध्यक्ष हैं, कि वो भारत की ओर उनका रुख नकारात्मक है या आप सकारात्मक हो रहा है, और उसमें आतंकवाद के मसले के अलावा मैं व्यापार की ओर अपना ध्यान दूंगा। तो व्यापार की दिशा में क्या हम कदम आगे बढ़ाते हैं या नहीं, खास तौर पर पाकिस्तान की सेना का क्या रुख है और जो वादे किए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से वो ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं या नहीं, इसकी तरफ सबकी नज़र रहेगी। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। तो वहीं अब ये जानकारी भी सामने आ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे पाकिस्तान अगले साल सार्क सम्मेलन के दौरान। पाकिस्तान में होना है ये सार्क सम्मेलन जिसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।